I'm a person who believe to observe a lot of things among the society and it also has some connection with my personal experience. उस टाइम पे मैंने ऐसे सोचा कि मार्केट में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म उस टाइम पे नहीं था 2015 पे कि जो आर्टिस्ट को मैनेज कर सके, जिसमें से नॉर्मल पीपल कैन बुक आर्टिस्ट. आज के डेट पे ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से उस टाइम पे नहीं था. आई ऑलवेज से दैट द राइट टाइम टू गेट द इन्वेस्टर मनी इज व्हेन यू डोंट नीड इट एक्चुअली. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव. इट्स मी विद यू तनीषा. और आज हमारे साथ हैं ऑथर प्लस एंटरप्रेन्योर. इनका नाम है सागर मंडल. तो लेट्स वेलकम हिम इन आवर शो. Thank you so much for coming to our channel and giving your time. Sagar, I just want to ask, मैंने जैसे बोला author and entrepreneur. So इनमें से पहले क्या है आप, author या फिर entrepreneur? पहले तो मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था एज एन एंटरप्रेन्योर एंड फिर मेरा हॉबी था लिखना और फिर बहुत लोगों को लिखना बहुत अच्छा लगा मेरा जो राइटिंग्स था एंड दे इंस्पायर्ड मी लॉट कि सागर यू नीड टू राइट समथिंग एंड देन आई डिसाइडेड आई विल राइट माय फर्स्ट बुक and that is going to get published in the month of January 2025 and that's how I became an author. Year starts with a book launch basically. Yes, new year, new book. Can I ask about first like I'm curious to know, that's why. Yes. And I'll say कि हमारी audience जानना चाहती है, but it's me basically. ये जो author की आपकी journey जो आपने की है, it's not easy. Let's ask first this ना. Author बनना is not easy. Like everyone wants to be an author, everyone writes basically. If I'll speak very frankly, सब शुरू करते हैं कुछ ना कुछ लिखना, बट कंटिन्यू करना और उसमें से बुक निकालना, इट्स वेरी हेक्टिक प्लस वेरी डेडिकेटिंग थिंग टू डू. नॉट एवरीवन हैव दैट एंड मेकिंग योर हॉबी और करियर ऑल्सो, इट इज़ समथिंग वेरी इंस्पायरिंग. तो इसके ऊपर कुछ बताइए कि मतलब लाइक यू वर राइटिंग फ्रॉम विच टाइम एंड ऑन व्हाट जॉनर यू आर राइटिंग, लाइक देयर इज अ जॉनर्स ऑल्सो. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? So first of all, I will not deny the fact it is definitely going to take a lot of time. Yes. Particularly, I face a lot of creative blocks when writing. And उसके साथ साथ मेरा business भी संभालना है और साथ में लिखना भी है. तो normally the way I manage it कि during the daytime I am managing my companies and at night when I don't have much work उस टाइम पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ. तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात को 2-3 बजे तक भी मैं बैठ के लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ. और उसके बीच में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिखना मतलब नहीं आ रहा है, आज के दिन वो नहीं हो रहा है, वो क्रिएटिव ब्लॉक थोड़ा सा होता है. देन नॉर्मली आई गो आउटसाइड, गो फॉर ए नॉर्मल क्विक ट्रैवल, कोई एक सोलो ट्रिप ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस आके मैं देखता हूँ कि फिर से लिखना स्टार्ट हो सकता है. इनफैक्ट आई स्ट्रांगली रिमेंबर जब मैं फ्लाइट भी लेता हूँ तभी कोई होता है कि मैं फ्लाइट में ही मेरा एक नोट पैड और पेन कैरी करता हूँ, कुछ ना कुछ उधर ही लिख लेते या कुछ मोबाइल पे ही कुछ नोट पैड ओपन करके कुछ लिख लेते. इट्स लाइक कि राइटिंग ऐसा चीज़ है जो प्री प्लान्ड नहीं हो सकता है. बिजनेस का काम प्री प्लान्ड हो सकता है, उसके लिए मैं कैलेंडर मैनेजमेंट कर सकता हूँ. राइटिंग के लिए मैं कैलेंडर मैनेजमेंट नहीं कर सकता हूँ. जब आता है, जब थॉट्स आता है तब लिख लेता हूँ. And talking about the book all about, it is all about poetry. It's a poetry book actually. Okay. उसका topic है heartbreak and moving on from there and falling in love with yourself. तो इसी topic में मेरा book है. Heartbreak and moving on from this. Moving on from the heartbreak and falling in love with yourself. Context आपकी इसका. Yes, इस book का ही context है. Being a bit of personal. Yes. Is it an experience or it's just you've observed? I'm a person who believe to observe a lot of things among the society and it also has some connection with my personal experience. कभी-कभी होता है कि so it will, अगर ये कोई भी बंदा जो भी आपका इंटरव्यू देखता है और they knows about you or gonna know about you, तो जब वो बुक पढ़ेंगे तो मतलब उनको ये चीज़ बहुत कुछ आपके बारे में जानने को भी मिलेगा. I believe they will like the book. मैंने सबके लिए सोच के लिखा है. I would like to have that book also. Absolutely. I'm not gonna ask the name. I will wait for it. If you're comfortable, you can tell the name so that we can. Yeah. So the book name is Where the Light Finds Me. Where the Light Finds Me. It's Yes. very nice name. Thank you so much. किसी भी बुक का नाम देना भी बहुत. Yeah, I remember. I think मैंने सिर्फ एक महीना सोचा बुक को ऑलमोस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद. तब मैं एक महीना सोचा कि बुक का नाम क्या रख सकते. एंड देन फिर फाइनली आई फाउंड दिस नेम एंड आई फाइंड कि ये सबसे मेरा जो बुक का टॉपिक है उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर रहा है. Where the Light Finds Me. Yes. Very nice name. नाम से ही पता चल गया है. How you are finding it from the darkness you're going towards the light. Yes. Following the light. Yes. And there you are. Thank you. अब बात करें अगर जैसे आपके एंटरप्रेन्योरशिप की, so can I know about this term now? What is this entrepreneurship is for you? Why we are calling you an entrepreneur? Can you please tell me about your journey? So I started at a very early age when I was 15 years old, studying in class 10. तो उस टाइम पे मैंने मेरा एक खुद का पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया
जो था हाइपरबॉट म्यूजिक के नाम से, जो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी था. You were 17? That time I was 15. 15? Yes, I was only 15 years old. मुझे मैथ्स के बहुत सारे सब नहीं आते. Very inspiring. Yes, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी हद तक बता रहे हो, मैं उसी में हूँ. I was doing 15. I maybe in which class you were in 15? क्लास 10. सब बोर्ड्स का प्रेशर नहीं था. बोर्ड्स का प्रेशर बहुत था, और वो भी डर था कि अगर बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं आए तो मम्मी से डांट भी पड़ेगा. मेरे मार है एक लेवल. अच्छा ठीक है. तो उसके साथ साथ मैंने बैलेंस किया स्टार्टअप्स को. Yes. तो You were 15, you started your journey. Yes. Begin from. So हाँ, जैसे आप 10th में थे, as I said, तो बहुत प्रेशर होता है. उस बीच में कंपनी खड़ी करने की थिंकिंग भी रखना, मतलब इंसान पहली प्रेशर में है, फिर एक और प्रेशर है, which is very inspiring. But thinking about myself, I'm telling you. I think multiple pressure होना भी अच्छा होता है. अच्छा होता है. Because सिर्फ 10th का एग्जाम को लेकर लोग जब बोर हो जाते हैं तो साथ में कुछ स्टार्टअप भी कर लेते हैं. तो दोनों एक साथ करने से ना कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं लगता और एक्साइटिंग लगता है. सुबह के टाइम पे मैं दिन के टाइम पे ट्यूशन जाता था, बोर्ड का प्रिपरेशन ले रहा था, रात के टाइम पे बैठ के मैं हाइपरबॉट म्यूजिक जो मेरा स्टार्टअप था उस पे काम कर रहा था. हाइपरबॉट म्यूजिक वाज योर फर्स्ट स्टार्टअप? फर्स्ट स्टार्टअप, यस. सो सर ये आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में बताइए. उस टाइम पे मैंने ऐसे सोचा कि मार्केट में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म उस टाइम पे नहीं था 2015 पे कि जो आर्टिस्ट को मैनेज कर सके, जिसमें से नॉर्मल पीपल कैन बुक आर्टिस्ट. आज के डेट पे ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म से उस टाइम पे नहीं था. सो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ लोकल आर्टिस्ट एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग ए पोर्टल फ्रॉम वेयर पीपल कैन बुक इट और हायर दोज आर्टिस्ट. उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा. So I started that with some of my school friends. Okay. And unfortunately that didn't work. वो eventually startup जाके फिर बंद करना पड़ा. But I'm totally okay with that. I still accept that failure in front of everyone because I believe I have learned a lot of things from that particular failure. So eventually then I took some break and I started another startup after almost 1 year, which was a food delivery startup for the tier 2 cities. So उस टाइम पे Swiggy and Zomato was just booming and tier 2, tier 3 cities में कोई भी food deliveries नहीं था. Nobody was actually targeting those particular areas. So I thought कि इधर का भी लोगों का food delivery का requirement differently होगा. We started and that startup did quite great. हम लोगों को काफ़ी सारे customers मिला. We acquired first 1,000 customers and then उसके बाद even we get in touch with some angel investors. And one group of angel investors were also even interested to give us the funding. तो हम लोगों को फंडिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिला. बट इवेंचुअली अगेन वी हैड सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सम इंटरनल चैलेंजेस, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप को हम लोगों को बंद करना पड़ा. वी डिसाइडेड कि नहीं, इन्वेस्टर का पैसा लेने से पहले उसको क्लोज करते, ना तो इन्वेस्टर का पैसा लेने के बाद वो पैसा को डुबाना चाहिए. इफ़ वी नो दैट कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, लेट्स से टेल द इन्वेस्टर कि सॉरी इस बार तो नहीं कर पाएंगे. सो आई एक्सप्लेन्ड देम एंड आई डिडंट टेक दैट फंडिंग एंड मैंने उस स्टार्टअप को उधर कंप्लीट किया. तो स्टार्टअप कंप्लीट होने के बाद ऑनेस्टली सेइंग वो 2 स्टार्टअप कंसेक्यूटिवली फेल होने के बाद थोड़ा सा तो बुरा लगा था. I mean, obviously I was going through a very bad phase that time and I was reconsidering my decision कि whether entrepreneurship is the right choice for me or not. As you know, the society is always there. I think उस टाइम पे मैं just मेरा 12th कंप्लीट किया था. 17 की बात कर रहे हैं? 17 का बात करो. मेरा 12th कंप्लीट किया and now it's a time to go to the college. And again that's the right time where the society keeps telling you, the family and relatives keeps telling you कि hey, this is the right time, focus on your career, choose a profession like doctor or engineer and focus on that instead of doing these small businesses and because जब आप 12th से पहले तो वो सोचते हैं कोई नहीं करने दो, अभी तो पढ़ ही रहा है. अब तो पढ़ ही रहा है, अभी उसके बाद कभी सीरियस होना ही है. एग्जैक्टली, अभी सीरियस होना ही है. बट फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, लेट मी जॉइन BBA. आई जॉइंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड साथ में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ही. सो आई टुक सम ब्रेक, ट्राई टू फिगर आउट माई सेल्फ, माई ओन स्किल, डेवलप्ड माई न्यू स्किल सेट. जो मुझे एक प्रॉब्लम उस टाइम पे हुआ था, मेरा टेक्निकल स्किल सेट कम था. तो मैंने मेरा टेक्निकल नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप किया सो दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर को फाउंडर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है. आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम मेनी पीपल फेस. They are not from technical background and they wait for another co-founder to join them to give them the technical support. So I thought कि okay, if my marketing background is strong, I will also grow my another part which is a technical department. तो मैंने technical expertise भी gain किया, marketing expertise भी gain किया. And फिर I started Squash Code. Squash Code. Yeah, at the age of 17. कुछ महीना का ब्रेक्स लेने के बाद. Okay. And फिर Squash Code start करने के बाद I realized कि जो मैंने
like I think almost 1 साल से कमाने की कोशिश कर रहा था, and eventually still the company was running in loss and I was having lot of debts in the market. स्क्वैश कोड ने वो 3 महीना में सारे डिप्स भी क्लियर किया और वो 3 महीना में उसका इतना रेवेन्यू जनरेट किया. स्क्वैश बेसिकली है कैसा? So Squash Code is actually a growth marketing agency. Okay. We are working with a lot of companies, including the real estate developers from India and outside of India. हम लोग UK and Singapore का clients के साथ भी काम करते. And उसमें मैंने देखा कि Squash Code is actually going to give lot of revenue and it is going to build the new future. Real estate businesses basically give you a good Yes. revenue also if it works. Otherwise, it's very risky also sometimes. It's slightly risky, but yeah, if you are depending on the data, अगर हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे तो डेफिनेटली वी कैन गेट सम गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट. तो उसके बाद स्क्वैश कोड स्टार्ट करने के बाद आज ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया. नाउ वी हैव अ वेरी लार्ज टीम, वी हैव आवर ओन ऑफिस स्पेस, वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वी हैव वर्कड विद वेरी रिनाउंड टॉप ब्रांड्स. एंड फिर उसके बाद से तो आई नेवर हैड टू लुक बैक. देन ऑलमोस्ट 2 years back I started another company called Growthins. Yeah, so that company is actually into artificial intelligence, machine learning, and automation. And there also we are working with lot of big brands. And surprisingly, Squash Code को जो 6-7 साल लगा रेवेन्यू का जो टर्नओवर रीच करने के लिए, Growthins ने 2 साल में उतना टर्नओवर रीच कर लिया. Okay. I think that's why probably it's being said कि once you figure out the path to success, then the next journey gets much easier. Yeah, now I got that experience, got that network, got that connection. So उसका वजह से obviously Growthins start करना और easy रहा मेरे लिए. तो अभी तो आज के डेट पे मैं स्क्वैश कोड भी चला रहा हूँ, Growthins भी चला रहा हूँ. साथ में I have made some investment in some other startups as well. I look for opportunities, I look for good startups. And whenever I find new aspiring entrepreneurs who are having as much energy as I had in my early days, I invest on those founders, on those startups, into these startups, and definitely उसमें से those are going great. So basically you get a path, but आप ऐसा भी नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपने शुरू किया या चल गया. नहीं, you had two failures also. आपके failures थे, and in college obviously 12th के बाद there is a pressure. आप कर भी रहे होगे. तो when you started, I'm very curious to know, जब आपने when you were 15 and when you started your first startup, तो where you get the capital for that? उसके लिए capital कहाँ से मिला आपको? Like family help you? Not really, because 15 में I don't think you have a much yes, so first of all, as I mentioned, obviously as normally कोई भी middle class family में जो होता है, Bengali families में, like nobody encouraged you to start a startup. Yes. Mostly the family was against it initially. आज के डेट पे तो definitely बहुत support Every करते हैं. parents wants कि उनका बच्चा मतलब एक stable career में जाना चाहिए, government job पे, नहीं तो doctor engineer में होना चाहिए. But not everyone can be Yes. the doctor. Not everybody wants to become be a doctor or engineer. Doctor and engineer. How you get the capital तो for इसीलिए these things? as my parents were not in favor of this, so I made one decision कि मैं definitely मेरे parents से तो कुछ भी नहीं लूँगा. I'm not going to take a single penny from them, and I never took a single penny from them. I can proudly say that. So I completely bootstrapped that startup, and मैंने खुद का ही जो थोड़ा बहुत savings था उसी से start किया. One thing I always knew कि no, I don't have lakhs of rupees or crores of rupees to start with. ऐसा नहीं कि एकदम huge cash burn कर लेते. It's not necessary also. It's not necessary actually. ये तभी mentality, वो mindset तभी आता है जब हम लोगों के पास बहुत सारे cash होता है. Then we feel like कि चलो ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, इधर चाहे उधर खर्चा कर लेते. But जब पैसा नहीं होता है ना, तभी कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आता है कि बिना पैसा का या कम पैसे में जुगाड़ कैसे हो सकता है. एग्जैक्टली. तो वही मैंने डिसाइड किया कि ऐसे ही बहुत ही छोटे पैसे से, कम पैसे से या एकदम ना पैसा होने से कैसे स्टार्ट कर सकते. तो आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि स्टार्ट विथ समथिंग वेरी स्मॉल, मे बी विथ जीरो मनी, देन बिल्ड द कंपनी विथ कस्टमर्स मनी, एंड फिर उसको इन्वेस्टर का मनी से स्केल करो. बट लोग ना, मैंने देखा है कि मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टर का पैसे से ही पूरा कंपनी बिल्ड करना है. मुझे लगता है कि मैं खुद का जो कस्टमर या क्लाइंट है उनका पैसे से कंपनी को और बिगड़ बनाया जा सकता है. फिर इन्वेस्टर्स में, फिर इन्वेस्टर्स तो बाद में इससे आपके कस्टमर्स भी रहेंगे एंड यू हैव अ गुड ट्रस्ट कि हाँ कि इन्वेस्टर से पैसे ले ले लेकिन कस्टमर ही नहीं है. अब उसका वो डेट हो गया. लेकिन इफ यू हैव कस्टमर्स, इट्स अ नाइस आइडिया. I always keep saying this. I think because if you have a customer, you know they are there. Exactly. And you have not taken a debt. Yes. They have given it. Yes. Because you have given them a services. Right.
And And after then the that, company is actually self sufficient. हम लोगों को इन्वेस्टर का पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है उसको सर्वाइव करने के लिए. जी या लाइक अगर काल के डेट पे इन्वेस्टर का पैसा नहीं भी आता है, हम्म. आई नो द कंपनी कैन इजीली सर्वाइव एंड इट कैन इवन स्केल अप. Maybe it will take slightly longer. Investor का पैसे से the scale up can be faster. So that's why I always say that the right time to get the investor money is when you don't need it actually. okay. जब आपको एकदम ऐसे जरूरी हो जाए कि नहीं अभी इन्वेस्टर का मनी चाहिए मुझे, नहीं तो कंपनी डूब जाएगा, then you are already doing something wrong. That's what I believe. So आपका जो दो फेल्ड आपके स्टार्टअप्स थे, so what you have learned from it, because बहुत बार जो हम यंगस्टर्स होते हैं we start working but after we get a failure once तो हमें लगता है नहीं होगा. इट अफेक्ट्स आर बेसिकली व्हाट आर, हमारा सेल्फ इस्टीम हर्ट हो जाता है कि यार ये तो चलानी अब क्या इसमें फिर रिस्क, वी आर नॉट एबल टू टेक रिस्क. बट बिजनेस इफ यू आर डूइंग आवर ओन बिजनेस इट्स ऑल अबाउट रिस्क. तो आपको इस पर क्या कहना है? व्हाट यू वांट टू टेल टू आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर बट जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क दे जस्ट स्टॉप देयरसेल्फ. एक फेलियर होता है एंड दे स्टॉप देमसेल्फ. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुझे ऐसे ख्याल नहीं आया था. everyone डेफिनेटली gets दो it. स्टार्टअप फेल हाँ. होने के बाद एक बार तो ख्याल आता ही है हाँ, कि अभी भी हाँ, आएगा. इफ समथिंग इज नॉट गोइंग इन अ राइट पाथ यू विल बी लाइक क्यों यार, क्यों हो रहा है? इट्स अ ह्यूमन नेचर. बट उस टाइम पे मैं क्या सोचता हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं खुद को किस जगह पे देखना चाहता हूँ. थोड़ा सा आंख बंद करके सोच लेता हूँ कि मैं उसी जगह में हूँ अभी. जब वो सोच लेता हूँ ना तब है कि हाँ ठीक है अभी तो जर्नी कंटिन्यू करना है. और वो भी सोच लेता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हाँ मैंने उस जगह से स्टार्ट किया था और आज इस जगह पे हूँ और सामने और भी रास्ता जाना है, तब दैट इट ऑटोमेटिकली गिव्स मी द मोटिवेशन कि इतना दूर तक आने के बाद तो रुकना नहीं है. हाँ. अभी तो और भी आगे जाना है और भी बड़ा कुछ करना है. Very good. So it's very inspiring also for the young entrepreneurs who want to start their own business or had started their business but still failing. Some failures are coming into their way, but the only key to success is let the failure come and let it pass. As your book also says it in Yes. some way. Yes. So I just want to know कि आपकी कंपनी के USP क्या है? What's your USP in life when it comes to career? So I'll first start with the company's USP. Yes. हम लोग क्या बिलीव करते हैं स्क्वाश कोर्ट में, we are not just another vendor the client is working with. We always keep telling client we are actually a partner. और पार्टनर बोलना जितना इजी होता है वो निभाना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. yes, और हम लोग उसी बात पे टिके रहते हैं. अगर हम लोग खुद को पार्टनर बोलते हैं हम लोग पार्टनर की तरह ही काम करते हैं. जब क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम आता है इट्स नॉट लाइक कि ओके विल मेल यू बैक, विल रिप्लाई यू बैक विद इन वर्किंग आवर्स, ओके दिस इज अ कंपनी गाइडलाइन. नो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है विल स्टैंड बिसाइड हिम. जो भी चाहिए विल डू दैट, विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, इफ रिक्वायर्ड विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वर्क and we'll still deliver and help out a client. And we get the same thing in exchange from the client. जब हम लोग से कोई प्रॉब्लम होता है then the client also understand कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एक दिन का टाइम ले लीजिए and you can complete that. So it's more like a partner relation. हम लोग क्लाइंट को एक चीज़ बोलते कि आप अपना जो रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का काम है, बाकी जो डिपार्टमेंट से वो अच्छे से आपको आता है, आप उसमें फोकस कीजिए. हम लोगों को मार्केटिंग अच्छे से आते हैं, हम लोग उसमें फोकस करते हैं. दोनों साथ में मिलके बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे. सो जो खुद का हम लोगों का एक्सपर्टीज़ है उसमें हम लोग टिके रहते हैं और एकदम साथ में मिलके काम करते हैं. सर आपने इतने टाइम से काम किया है तो ऑब्वियसली देयर इज अ गुड बेस्ट एक्सपीरियंस मे कम इन फ्यूचर ऑल्सो, बट टिल नाउ आई एम just asking you, any funny incident happened with a client ever, or there is any memorable thing you remember? Because you have clients, things happen. Is there any? As such, lot of memorable incidents keep happening because we do lot of shoots and other campaign planning for the clients. ऐसे बहुत बार हुआ है आई बिलीव. ऐसे तो एक तो मुझे याद आ रहा है कि रिसेंटली जो हुआ था कि हम लोग ऐसे ही क्लाइंट के लिए शूट कर रहे थे एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा प्लानिंग किए और सब कुछ किए एंड फिर वो बारिश आ गया उस दिन को ही एंड वो बिना प्लानिंग का था. अभी आर यू टॉकिंग अबाउट सम मंथ्स बिफोर? या सम मंथ्स बिफोर. हाँ बहुत बारिश का. यस, तो बारिश आ गया था एंड देन इट अगेन मेड मी रियलाइज कि जिंदगी में हर कोई चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता. एटलीस्ट वेदर तो मेरा कंट्रोल में नहीं है. यस, एंड फिर आई गॉट एन इंस्टेंट आइडिया. आई डिस्कस्ड विद माय स्क्रिप्ट राइटर एंड सेड कि व्हाई कैन नॉट वी यूज दैट बारिश as our part of the script only. मतलब basically the main character main character. that, तो हम लोगों ने क्या किया कि शूट को थोड़ा सा इंडोर में ज़्यादा फोकस ना करके आउटडोर ही लेकर गए और हम लोगों ने बारिश को ही इंक्लूड कर लिया उसी शूट में. एंड फिर जो वीडियो बन के आया, फिर जो मैंने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट सेड कि ये तो ओरिजिनल आइडिया से और भी बेटर है.
तो इवेंचुअली वो मुझे बहुत मेमोरेबल वो जो आपके लिए सबसे बड़ा डीमेरिट बन सकता था, इट बिकम अ मेरिट फॉर यू बेसिकली। यस, वही तो होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना। हाँ, बेसिकली। सर, व्हाट इंस्पायर्स यू, लाइक हु इज योर फेवरेट एंटरप्रेन्योर? रतन टाटा। अरे बस यही, मैं जो भी आता है मुझसे सवाल पूछती हूँ। Yes. अगर वो रतन टाटा सर का नाम नहीं लेते तो मैं Yeah, पूछती हूँ Ratan Tata sir is the legend. I admire him a lot. जी। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अभी भी आगे और भी सीखने को मिलेगा। आई बिलीव, आई कीप वॉचिंग हिज वीडियोज, आई कीप वॉचिंग हिज इंटरव्यूज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई बिलीव ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिकेड। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है बेसिकली वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए नहीं थे, he was no, मतलब not an entrepreneur, he's not a good person or a favorite person for only for the humans, for the animals also. Learn from him and be you in I don't future. think I can be like him, but yeah, I'll try to follow his ethics and values. हाँ। जितना उनसे सीखा है उतना मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा, और उनका थोड़ा बहुत 10% भी बन गया तो वो भी बहुत बड़ा बहुत बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने सर। सर, एनी 5 factors you think people should know before starting any startup? Any 5 factors you want to tell the audience? So I'll tell, first of all, they need to have a clear answer why they are starting, why they want to become an entrepreneur. What's the main motive behind that? If the main motive is money, fame, glamour, then unfortunately it's not going to probably work out for them. Because मुझे हमेशा लगता है कि स्टार्ट करना है तो मन से करना है, कुछ करने के लिए, पैशन के लिए, ना तो पैसे के लिए। पैसे कमाने के लिए तो और भी काफी सारी चीजें हैं। देन व्हाई यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर? उसको ना फिर बहुत लंबा टाइम तक नहीं सपोर्ट देता है। उस इनिशियल फ्यू ईयर्स में मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक मोर मनी, तो उस टाइम पे लोग डिमोटिवेट होकर चले जाते हैं पीछे। पर जो पैशन से स्टार्ट करते हैं उनका पैशन लंबा तक चलता है। सो फर्स्ट इज व्हाई दे आर स्टार्टिंग, secondly what kind of problem they are solving. I have seen many people solving such problems which does not even exist. तो और लोग ऐसे ही सोचते रहते कि आइडिया कहाँ से मिलेगा। आई से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ। आई थिंक आई ऑल्सो रेफर दिस पॉइंट अबाउट माई बुक कि मैं ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता हूँ सोसाइटी में, एंड फिर उसके बाद वी नीड टू फाइंड कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों को हो रहा है और उसका क्या यूनिक सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड वो यूनिक सोल्यूशन लेने के लिए लोग कितना रेडी है और कितना पे कर सकता है मुझे, उसी हिसाब से वी नीड टू फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। एंड थर्ड वन आई मस्ट से कि स्टार्ट करने के बाद ही फंडिंग के बारे में नहीं सोचना है, और उसके पहले क्या सोचना है कि कंपनी को कैसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर्ड करके। कस्टमर एक्वायर्ड तभी हो पाएगा जब कस्टमर को पता चलेगा ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उस सोल्यूशन को और ज़्यादा फाइन ट्यून करना है, बिकॉज नोबडी बिल्ट द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द वेरी फर्स्ट ट्राई। हर कोई बड़े जो सक्सेसफुल कंपनीज है इन्होंने कुछ एक प्रोटोटाइप से स्टार्ट किया था, फिर उसके मल्टीपल रिविजन्स किया उसी चीज़ का, फिर मल्टीपल वर्जन्स बनाने के बाद राइट नाउ दे हैव ए वेरी गुड कॉन्क्रीट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग। तो यही जानने पे ज़्यादा फोकस करना है, ना तो कि फंडिंग कितना है, वैल्यूएशन कितना है, कब हम लोग यूनिकॉर्न बन रहे। अगर हम लोग ये सब कुछ करते जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक वैल्यूएशन इंक्रीज हो ही जाता है। So these are the 3 things I would like to cover. So these 3 things are the only things which people should follow to become a good entrepreneur or to have a like smooth journey with a bit of risk. Risk is always there. Obviously. Thank you so much for these interaction with us, sir. हो सकता है जो भी entrepreneur बन रहे हैं या बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और हेल्पफुल रहेगा कि लाइफ में आगे क्या करना है। Because there is so many people जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं but they don't know how to face the failure या कैसे क्या करना है। So thank you so much for giving us your time. And जो भी हमारी audience देख रहे हैं, if there is young entrepreneurs who want to be an entrepreneur or have started their journey as an entrepreneur, hope this video will help them and inspire them to become, because इससे ये तो साफ है कि entrepreneur बनने के लिए कोई age नहीं होती है. It's just a passion and a good path and consistency, I would say. Very important. Failures should never stop you to become something. This is what I guess whole interview is all about. Thank you so much for coming to our show. Thank you so much for inviting me.